16 मार्च नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वो इसलिए भी करते हैं ताकि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस हम जनरल पब्लिक को बता सकें। यूँ तो वैक्सीनेशन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, बट नहीं। मैं डॉक्टर राजीव छाबड़ा पीडियाट्रिशियन हूँ, बट फिर भी आपको एडल्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि इतनी सारी बीमारियां जो कि एडल्ट में हो सकती हैं, उनका बचाव भी वैक्सीनेशन के द्वारा पॉसिबल है। टू नेम अ फ्यू: डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टसिस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन एवं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, शिंगल्स, ऐसे नाम की कई बीमारियों से बचा सकता है। मैं एक एक करके उन सब वैक्सीनेशंस को कवर करना चाहूँगा जिनकी इंपॉर्टेंस एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स में हम भूल चुके हैं। सर्वप्रथम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको कि फ्लू शॉट भी बोला जाता है, बड़ी कॉमन बीमारी है और नॉर्थ इंडिया में देखें तो इसका सीजन होता है सितंबर से मार्च। ये एक से दूसरे को खांसी जुकाम के द्वारा फैलता है और इसका बचाव अगर आप सितंबर में वैक्सीन ले लें तो पूरे सीजन में आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड वैक्सीन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकस, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, यह न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया जैसी घातक बीमारियां करता है। इसे न्यूमोनिया को, जो स्ट्रेप न्यूमोनी के द्वारा होता है, इसे ओल्ड मैन्स फ्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि ग्रेवयार्ड में ले जाने के लिए ये मदद कारगर साबित होता है। इस बीमारी से भी बचाव है बाय गिविंग 1 वैक्सीन्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। एट मैक्स जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं किसी वजह से तो 2 डोजेस दिया जाता है 2 महीने के अंतराल पे, और इससे प्रोटेक्शन निश्चित 95% से अबव हो जाता है। तीसरा वैक्सीन जो कि एडल्ट्स में रिकमेंडेड है वो है टीडैप वैक्सीन, जो कि डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टसिस से बचाता है। डिप्थीरिया इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है गला खराब होने की वजह से, एक बुल नेक हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है एवं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सांस की तकलीफ के साथ साथ हार्ट और पैरालिसिस की भी संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड, टेटनस, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसमें लॉक जॉ हो जाता है और ये टेटनस टॉक्सिन के नाम की वजह से ये होता है। तीसरी बीमारी जो ये वैक्सीन कवर करती है उसे काली खांसी बोला जाता है या वूपिंग कॉफ या पर्टसिस। इसमें इसको 100 दिन की खांसी भी बोला जाता है कि अगर ढंग से न ट्रीट करें तो ये खांसी किसी को भी 100 दिन से ज़्यादा चलेगी। इससे भी बचाव संभव है। देयरफॉर टीडैप एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जो कि हर 10 साल पे रिकमेंडेड है। यही नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल्स में जहां पहले टेटनस टॉक्सिन दिया जाता था, अब आजकल रिकमेंडेशन चेंज होकर डीटैप वैक्सीन ही दिया जाता है ताकि इन 3 बीमारियों से एक ही डोज के द्वारा बचाव हो सके। एक और कॉमन वैक्सीन जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, स्पेशली इन एडोलेसेंट्स एंड एल्डरली लेडीज, बाय द नेम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर करता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। 9 से 14 साल की एज में अगर बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो 2 ही डोज में काम हो जाता है। 2 डोजेस 6 महीने के अंतराल पे दी जाती हैं, जबकि 14 साल के ऊपर और 26 साल तक की एज तक की फीमेल्स को दिया जाता है। यह 3 डोजेस में देना चाहिए, 0, 2 एंड 6 मंथ्स। एक अभी नया वैक्सीन आया है जिसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, वो है हर्पीज जोस्टर के अगेंस्ट में। जनरली स्पीकिंग हम में से सबको किसी ना किसी स्टेज पे चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हुआ रहता है। पोस्ट चिकन पॉक्स कुछ सालों बाद ये वायरस दोबारा इरप्ट हो जाता है बाय द नेम जोस्टर या शिंगल्स बोला जाता है। काफ़ी पेनफुल इलनेस है। अभी रिसेंट में ये वैक्सीन आया है जो कि 50 साल के ऊपर की एज के लिए रिकमेंडेड है और इस पेनफुल बीमारी से निजात पाया जा सकता है 2 डोजेस देके। एक और बीमारी जो कि काफ़ी कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, जिसका वैक्सीन कई सालों से उपलब्ध है। बच्चों में डेफिनेटली गवर्नमेंट सभी को केटर कर रही है, बट एडल्ट में जिनको ये वैक्सीन नहीं लगा है, अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड 3 डोजेस लगवा लें
at 0, 1 and 6 months. हेपेटाइटिस ए, जो कि एक लास्ट बीमारी मैं कवर करना चाहूँगा। लीवर की यूं तो ये माइल्ड इलनेस होती है, बट किन्हीं केसेस में यह फेटल रूप ले लेती है, जिसमें सिरोसिस, लीवर फेलियर हो जाने की संभावना रहती है। यह वैक्सीन 2 डोजेज में दिया जाता है 6 मंथ अपार्ट। इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स यस माइल्ड हो सकते हैं, जैसे थोड़ा सा लोकल साइट पे रेडनेस होना, पेन होना, माइल्ड फीवर आना, बट वो 48 घंटे में ठीक हो जाता है और इसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लेना चाहिए? द आंसर इज यस, स्पेशली दोज हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या यंग एज ग्रुप में है, लेस देन 5 ईयर चाइल्ड है, या एल्डरली में मोर देन 50 ईयर्स जिनमें न्यूमोनिया की संभावना ज़्यादा रहती है, या ऐसी कोई इलनेस है जैसे डायबिटीज़, हॉजकिंस लिम्फोमा, HIV। एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि क्या पैप स्मीयर टेस्ट की आवश्यकता है अगर हमने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ले रखा है? द आंसर इज यस। उसके बावजूद भी 21 साल की एज से ऊपर जितनी भी फीमेल्स हैं उनको पैप स्मीयर कराते रहना चाहिए रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, एज पर देयर गायनेकोलॉजिस्ट। दिस इज टू फर्दर प्रिवेंट एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स फ्लू शॉट ले सकती हैं? अगेन द आंसर इज यस। प्रेगनेंसी में ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है फ्लू शॉट का या DPT वैक्सीन का। और ऐसी अगर कोई भी कंफ्यूजन है या और जानकारी चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और टाइमली वैक्सीनेशन कराएं ताकि आप इन बीमारियों से बचाव हो सके।